रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई कुमति निहाल है। पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दया रघुनाथ जो के, तुलसी की लाल को कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भव सागर चहे पार जो पार, भव सागर चहे पार जो पार, भव सागर चहे पार जो पार, भव सागर चहे पार जो पार। राम कथा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुरुगणलय कल्याणी कृतान परमानंद कंदचन मूर्ति भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल सिंधु शरणागत वत्सल अखिल है प्रतनीक भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आपके ग्राम सगना में बैठकर अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में इस ग्राम से एवं आसपास से पधारे सभी श्रद्धालु जनों की पुत्र पावन उपस्थिति में एवं हमारी श्रद्धामयी माताओं की उपस्थिति में हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए इस कथा मंडप में आकर विराजमान हैं। भगवान की कृपा करुणा से श्री रामचरितमानस को मूल में विराजमान करके अपने जीवन के कल्याणार्थ हम सभी लोग भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस सत्संग सत्र का द्वितीय दिवस है। कल हम सबने भगवान की कृपा से सत्संग की क्या महिमा है, भगवान की कथा की कितनी महिमा है, इन सब बातों को बहुत ही आनंद के साथ कल हम सबने श्रवण किया। हमारे ठाकुर जी बड़े
करुणामय हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे समय में हम लोग भगवान के निमित्त अपने काल को व्यतीत करने के लिए यहां विराजमान हैं। नहीं तो संसार के लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि उनसे कथा सुनने की यदि कोई बात भी कहे तो लोगों का जवाब एक ही मिलता है कि महाराज आपको कथा की बड़ी, हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है। अब हम आपसे पूछें कि मरने की भी फुर्सत निकालनी पड़ती है क्या? ये मृत्यु, ये काल प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मड़दा रहा है। कब किसको अपना ग्रास बनावे दुनिया में कोई नहीं जान पाया। कब किसके ऊपर ये काल कृपा कर दे, अपना ग्रास बना ले, दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कब ये देह से प्राण निकल जाएं, कोई जान पाया क्या? अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। एक जगह कथा में एक संगीत की सेवा करने वाला व्यक्ति मंच पे बैठा बैठा चला गया। ऐसी गर्मी और पता नहीं जो भी राम जाने, मृत्यु तो बहाना लेके आती है न कोई। लेकिन 30-32 साल का लड़का मंच पर बैठा बैठा गा रहा है कथा के बीच में, और गाते गाते कथा सुनते सुनते सीताराम। अब आप बताओ, कोई 70 साल का और 80 साल का व्यक्ति सोचे कि हम अभी और वर्षों की जिंदगी यहाँ जीने के लिए आए हैं, तो क्या संभव है? नहीं। जिस काल में लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि उनको खुद ही पता नहीं है कि हम कहाँ व्यस्त हैं, और ऐसे समय में हम लोग अपने जीवन का सही समय सदुपयोग करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। कथा सुनने की प्रेरणा भगवान की कृपा से ही मिलती है। अनेक जगह हमने ऐसे से आयोजन देखे जहां लोग बड़ी श्रद्धा से आयोजन करवाते हैं, और बहुत से महापुरुष घर में ही विराजमान रहते हैं, घर में ही पड़े रहेंगे, कथा बगल में हो रही है पर कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी गर्मी में और इस उमस को सहन करते हुए आप लोग यहाँ विराजमान हैं, निश्चित ही भगवान की कृपा है। और ये मत सोचना कि ये बैठना हमारा व्यर्थ जाएगा, ये सफल जरूर होगा। बोलो जय सिया राम। पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं चलते थे और सुबह जल्दी जागना हो तो लोग अलार्म भरते थे। रात्रि में अलार्म भर दो, सुबह 5 बजे सो के उठना है। जिस समय अलार्म भरोगे उस समय अलार्म बजता है क्या? नहीं बजता है। जिस समय अलार्म भरोगे उस समय वो बजेगा ही नहीं। वो तो जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय वो जरूर बजेगा, बजे बिना रहेगा नहीं। आपको भले ही घोर निद्रा सता रही हो, घोर नींद आ रही हो, लेकिन यदि आपने अलार्म भर दिया तो वो बजे बिना मानेगा नहीं। ऐसे ही हम लोग यहाँ बैठ के भगवान की कथा का रसपान करके अपने जीवन में सत्संग का अलार्म भर रहे हैं। ये अभी बजता हुआ हमें भले ना दिखाई पड़े, पर जिस समय जीवन में जागने का समय आएगा उस समय यही आज का सत्संग का अलार्म बजेगा और आपको जगा देगा और भगवान के चरणों से आपको। इसलिए भगवान के लिए किए गए जो भी कृत्य हैं उन कृत्यों में कभी ये बात मन में न लाएं कि ये हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। सही समय का सदुपयोग तो यही हमारा है। नहीं तो लोग खाने सोने में समय बिता रहे हैं। निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन जवाबया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवः। 100 वर्ष की उम्र है हमारी आपकी। अच्छा 100 साल कोई जी पाता है क्या? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 100 तक पहुंच पावे। नहीं तो लोगों का आजकल बहुत समय कम हो गया है जीवन जीने का।
फिर भी हम 100 वर्ष की उम्र मान लेते हैं कि चलो 100 साल की उम्र आपकी हमारी है। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो उम्र में हम कैसे हिसाब लगाते हैं? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है, और दिन रात मिलाकर ही तो 100 वर्ष किए जाते हैं। तो 12 घंटे व्यक्ति जागता है, दिन में जागेगा, रात में सोएगा। तो जीवन के 12 घंटे हमने जागे, 12 घंटे सोए, तो जीवन के 100 साल में से 50 साल तो हमने सोने में ही बिता दिए। बीते कि नहीं बीते? 50 वर्ष तो हमने घोर निद्रा में बिता दिए, निद्रया हीते नक्तम। बाकी का समय हमने बालपन में, युवावस्था में, धन कमाने में, यत्र तत्र विचरण करने में, अपने परिवार के पोषण में व्यतीत कर दिया। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। कभी पत्नी रूठ गई, उसको मनाने में समय निकल गया। कभी बेटी रूठ गई, उसको मनाने में समय निकल गया। कभी बेटा रूठ गया, उसको मनाने में समय निकल गया। पूरा समय हमारा जीवन का बीत गया, और जब हम मृत्यु सैया पर आ गए तब हमारे मन मस्तिष्क में आया कि अरे, हमने अपने जीवन का पूरा समय दिया, हमने भगवान का प्रेम से 2 नाम भी ठाकुर जी का नहीं ले पाया। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में अपने मित्रों से बड़ी प्यारी बात कहते हैं। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद, तुम अभी बालक हो और इतनी छोटी उम्र में अभी से तुम भगवान के नाम को जपने लग गए, भजन करने लग गए, संकीर्तन। अरे भाई, ये बालपन तो खेलने कूदने के लिए दिया है भगवान ने, तुम बालापन में ही भगवान के भजन में लग गए। ये सब काम तो बुढ़ापे के हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मित्रों, ये काम बुढ़ापे के नहीं है। कौमार आचरेत प्राज्ञो। मित्रों, भगवान की भजन करने की सही उम्र यदि देखी जाए तो वो बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापे में तो व्यक्ति केवल नाम करते हैं भजन करने का, भजन थोड़ी होता है। शरीर जब किसी काम का नहीं रहता, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है, गले में कफ जकड़ जाता है, मुंह से राम की बदले आम निकलता है, हाथ माला जपने में सामर्थ्यवान नहीं होता, और उस परिस्थिति में कोई कहे कि हम भजन कर रहे, व्रत की बात है हमारे। वो भगवान के साथ कोरा धोखा किया जा रहा है, भजन नहीं है। भजन करने की सही उम्र यदि हम देखें तो वो युवावस्था है। जवानी में जिसने भजन किया वो बुढ़ापे में भजन कर पाएगा, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में भी भजन नहीं कर पाएगा। बोलो जय श्री राम।